हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएसआईसी चालान। ईएसआईसी चालान बनाने से पहले आपको कुछ ज़रूरी बातों का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। कोई भी बिजनेस जहां किसी भी दिन अगर एम्प्लॉय की संख्या 10 या उससे अधिक हो जाती है तो वहां पर जो है ईएसआईसी का एक्ट लागू हो जाता है और उस कंपनी, फैक्ट्री या फिर शॉप को ईएसआईसी का रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी हो जाता है। बाद में अगर एम्प्लॉय की संख्या 10 से कम भी हो जाती है तब भी वहाँ पर ईएसआईसी का कंट्रीब्यूशन जमा करना होता है। लेकिन महाराष्ट्र में एम्प्लॉय की संख्या 20 होना चाहिए तभी जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा। अब बात करते हैं इसकी वेज लिमिट की। वो सभी एम्प्लॉय जिनकी सैलरी 21,000 रुपये या उससे कम है वो इस एक्ट में शामिल होंगे। उन सभी लोगों का ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन जमा करना होगा। अब बात करते हैं एरिया कवरेज की। ईएसआईसी एक्ट भारत के 35 राज्यों और यूटीज में एप्लीकेबल होता है, जिसमें 575 डिस्ट्रिक्ट इसके इम्प्लीमेंट एरिया में आते हैं। अभी भी ईएसआईसी एक्ट के अंदर 161 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो नॉन इम्प्लीमेंट एरिया के अंदर आते हैं, यानी वहाँ पर ईएसआईसी अभी भी एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करते हैं ईएसआईसी कंट्रीब्यूशन रेट के। तो 1 जुलाई 2019 से जो इसका जो रेट ऑफ कंट्रीब्यूशन है वो है 0.75% ऑफ एम्प्लॉय शेयर एंड 3.25% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर, यानी टोटल 4% जो है हमें ईएसआईसी को जमा करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एम्प्लॉय की ग्रॉस सैलरी अगर 10,000 रुपये है तो उसके ऊपर ईएसआई एम्प्लॉय का 75 रुपये कटेगा, 75 रुपीज़ कटेगा और एम्प्लॉयर का जो शेयर होगा वो होगा 325 रुपये और ईएसआई को टोटल 400 रुपये जमा कराने होंगे। तो अब बात करते हैं रिटर्न और पेमेंट की। तो ईएसआईसी की रिटर्न और पेमेंट हर महीने की 15 तारीख तक करनी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सितंबर 21 का चालान बना रहा हूं तो मुझे इसकी पेमेंट 15 अक्टूबर 2021 से पहले करानी पड़ेगी, नहीं तो मुझे इसके ऊपर पेनल्टी और इंटरेस्ट डैमेज देने पड़ेंगे। तो चलिए अब हम लोग इसका जो प्रोसेस है पूरा वो जान लेते हैं, कैसे चालान बनाया जाता है। अब हम आ गए हैं ईएसआई की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर आपको जो है ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है एम्प्लॉयर साइन इन, यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी कंपनी का यूज़र आईडी और पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पर डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो यहाँ क्रॉस दिख रहा है इसको बंद कर देते हैं हम लोग। बंद करने के बाद हमें यहाँ पर 3 पोर्शन दिखाई देंगे, एक एम्प्लॉयर का और एक एम्प्लॉय का और एक होता है मंथली कंट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले तो हमें जो है ईएसआईसी नंबर ही चाहिए होंगे। उसके लिए आपको यहाँ पर ये एम्प्लॉय वाले पोर्टल पे आना है, एम्प्लॉय वाले लिंक पे आना है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है फर्स्ट वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होंगे आपके पोर्टल के अंदर वो आपको यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब ये लिस्ट हमारी जो है डाउनलोड हो चुकी है, तो चलिए हम इसको देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारी जो सीट है वो इंश्योरेंस नंबर की वो डाउनलोड हो चुकी है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, कॉपी कर लेंगे और इसके लिए हमें चाहिए होगा जो अपलोड का फॉर्मेट। तो वो हमें कहाँ से मिलेगा, इसके लिए हमें ये जो फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन है, इसके बाद जो यहाँ पर लिखा हुआ अपलोड एक्सेल के बाद यहाँ पर जो बगल में लिखा हुआ है सैम्पल एमसी एक्सेल टेम्पलेट, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये जो हमारा फॉर्मेट है वो डाउनलोड हो जाएगा। दोस्तों हमारी टेम्पलेट फाइल जो है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो यहाँ पे आपको कुछ रीजन और इंस्ट्रक्शन यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो आईपी नंबर और आईपी नेम लिखा हुआ है तो उसको हम लोग ले लेंगे और वो हमने जो इसकी लिस्ट है वो हमने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो वो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। ये फाइल है हमारी, यहाँ से हम लोग आईपी नंबर और एम्प्लॉय का जो नेम है वो कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया। तो यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। अब हमें चाहिए होंगे नंबर ऑफ़ डेज और वर्किंग डेज, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ डेज के लिए हमें जाना होगा सैलरी शीट में। तो सैलरी शीट में मैं यहाँ पर जो है यहाँ पर जो डाटा है वो लुकअप के जरिए ले रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर कॉपी और पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। कॉपी पेस्ट का तो सबसे आसान तरीका होता है, बट मेरे पास जो है जो मेरी सैलरी शीट में है उसमें से कई एम्प्लॉय जो हैं उनके नाम नहीं है जो अभी पोर्टल के अंदर है, क्योंकि वो एम्प्लॉय या तो छोड़ चुके हैं या फिर लीव पर हैं। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगा देता हूँ। मैंने यहाँ लिख दिया वी लुकअप। अब उसके बाद ये वी लुकअप नीचे आ गया तो यहाँ पे टैब दबा दिया मैंने। वी लुकअप के बाद ये ब्रैकेट ओपन,
ठीक है। वी लुकअप पूरा टाइप कर सकते हो आप, मैंने तो शॉर्टकट लगा दिया है टैब दबा के। तो आप उसके बाद यहाँ पर क्या करते हो, वी प्लस में करके वी लुकअप टाइप करके और ब्रैकेट ओपन आपको लगा देना है। उसके बाद जो है आपको ये सेल को सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको कोमा लगा देना है। फिर उसके बाद आपको जाना है सैलरी शीट में। सैलरी शीट में जाने के बाद आपको जो इंश्योरेंस नंबर पे जो है क्लिक कर देना है और शिफ्ट दबा के आपको ये जो नंबर ऑफ़ डेज है 3 है, यहाँ पे जाके ये आपको देखो यहाँ पे नीचे दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर 3 दिख रहा है। तो यहाँ पे जाके आपको फिर इसके बाद यहाँ पर आपको जो है कोमा दबा देना है फिर से, ठीक है। कोमा दिखाई दे रहा होगा आपको। अब यहाँ पर जो है 3 दबाना है, क्योंकि 3 नंबर पे हमारे जो वर्किंग डेज है, तो 3 दबा देंगे हम लोग। उसके बाद फिर से कोमा और फिर 0, ठीक है। उसके बाद हम लोग एंटर कर देंगे। वैल्यू आ चुकी है, तो इसको हम लोग इसको कॉपी करने के बाद इसको नीचे इस वक्त पेस्ट कर देते हैं। इसको भी हम लोग जो है कॉपी और पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे नंबर ऑफ़ डेज और जो है ग्रॉस सैलरी सभी एम्प्लॉयज़ की आ चुकी है। तो उसके बाद हमें जो ये करना है, जिसमें 4 लोगों का NA आ रहा है, उन लोगों का जो है हमें इनके रीजन और इनका लास्ट वर्किंग डे अपडेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है ये हम लोग 0 इसका कर देते हैं 0। और यहाँ पे जो है ये एम्प्लॉय छोड़ गया, तो छोड़ने का जो रीज़न है वो यहाँ पर आप देखेंगे रीजन वाले कोड में। तो यहाँ पर जो इसका रीजन कोड है वो 2 है। और इसमें साथ ही साथ हमें जो है इसका लास्ट वर्किंग डे भी अपडेट करना पड़ेगा। और जो एक एम्प्लॉय हमारा वो है लीव पर, तो उसके लिए हमें 1 करना पड़ेगा, एक कोड नंबर डालना पड़ेगा। और उसमें जो है लास्ट वर्किंग डे कोई भी नहीं है, जो है इसका 2 डाल देते हैं। और साथ ही साथ इसके जो डेट ऑफ लास्ट वर्किंग डे है वो भी अपडेट कर देता हूँ मैं ये सभी में कॉपी कर देता हूँ, जिनका भी जो भी छोड़ चुके हैं। अब ये जो एम्प्लॉय है सबसे नीचे वाला, ये जो हमारा लीव पर है, तो इसको मैं यहाँ पे जो 1 रीज़न डाल देता हूँ, क्योंकि लीव का जो है 1 रीज़न है। उसके बाद जो हमारा डाटा रेडी हो गया है। अब मैं क्या करना है, क्योंकि मैंने वी लुकअप लगाया हुआ है, तो मुझे यहाँ पर जो है इसका वैल्यू पेस्ट करना पड़ेगा। वैल्यू पेस्ट करने के लिए आपको जो सभी आपने जहाँ पे फॉर्मूला लगाया है उस सभी को आपको यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है आपको Ctrl+C करके कॉपी कर देना है। फिर उसके बाद आपको सबसे टॉप पर जाके राइट क्लिक करके यहाँ पर आपको स्पेशल में जाके और वैल्यू पे टिक कर और आपको ओके करके वैल्यू पेस्ट कर देना है। वैल्यू पेस्ट करने के बाद जो हमारी जो डाटा सीट है जो रेडी हो चुकी है, मगर इसके बाद भी एक जो है आपको मैं स्पेशल चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि जब ये डाटा रेडी हो चुका है, हमने यहाँ पे रीजन कोड भी लगा दिया, उसके बाद भी जो है आपको कई बार जो है इंश्योरेंस नंबर इनवैलिड या फिर डेज इनवैलिड या फिर लास्ट वर्किंग डे इनवैलिड का जो है आपको कई बार एरर दिखाई देगा अपलोड फाइल में। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में भी दिया हुआ है, मैं कोई अलग से नहीं बता रहा हूँ इसमें। आप यहाँ पे जाओगे और सबसे नीचे आप जाओगे तो आपको एक तो डेट का फॉर्मेट भी ये बता देगा कि आपको किस फॉर्मेट में रखना है लास्ट वर्किंग डे का। DDMMYY में भी रख सकते हो आप स्लैश में, और ये जो माइनस का निशान है आप इस तरीके से भी रखते हो, मैंने ये वाला रखा है, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर जो ये कह रहा है, ये लिखा है टू कन्वर्ट ऑड कॉलम, यहाँ 10वें नंबर पे 10A पे जो लिखा हुआ है, ये देखो 10 नंबर पे आप देख लीजिए स्पेशल जो है यहाँ पे जो लिखा है, ये जो कहता है कि जो हमारा जो जितने भी हमारे ये जो कॉलम है वो हमारे टेक्स्ट में होने चाहिए। टेक्स्ट में हमें जो है इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। इनका जो ये वाला फॉर्मेट है ना, यहाँ पर ये वाला जो फॉर्मेट है हमें टेक्स्ट में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। अगर ये आप फॉर्मेट कन्वर्ट करते हो तो आपका जो भी अपलोड करते वक्त जो कोई भी एरर नहीं शो करेगा। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। हमारे पास जो है यहाँ पर 6 कॉलम है जिसमें जो डाटा बना हुआ है। तो सबसे पहले आपको एक एक करके करना है। तो यहाँ पर जो है सबसे टॉप पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जो है उसके बाद डाटा पे चले जाना है। डाटा में जाने के बाद आपको ये फिर टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको ये विंडो दिख जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट और फिर ये जो टेक्स्ट पे लिखा हुआ है इस पर क्लिक करके फिनिश कर देना है। ऐसे ही आपको सभी में करना है, ठीक है। करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, अब जो हमारी फाइल जो हमने सभी को जो है टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुके हैं और अब ये जो हमारी फाइल है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब इस फाइल को अगर आप अपलोड करोगे तो आपको कोई भी एरर नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी फाइल जो है रेडी हो चुके हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपलोड वाले सेक्शन में।
ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आ जाना है आपको मंथली कंट्रीब्यूशन में, और उसके बाद जो लिखा हुआ है फाइल मंथली कंट्रीब्यूशन, यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो है मंथ जो है सेलेक्ट कर लेना है, जिस भी मंथ का हम लोग रिटर्न फाइल कर रहे हैं। जैसा कि हमारा सितंबर है, और उसके बाद जो है ईयर सेलेक्ट कर लेना है। तो उसके बाद जो है मंथली कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको जो है सप्लीमेंट्री कंट्रीब्यूशन नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे मंथली कंट्रीब्यूशन सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, उसके बाद हम लोग अपलोड एक्सेल पे क्लिक कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पर जो अपनी फ़ाइल जो हमने बनाई है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, और इसके बाद जो हम यहाँ पर ओके कर देते हैं, ओपन, और फिर ये अपलोड पे क्लिक कर देते हैं हम लोग, ओके। और अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारी फ़ाइल जो है वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। इसके बाद जो ये पूरी डिटेल जो है चालान की वो जो आ चुकी है, यहाँ पर एम्प्लॉयर शेयर और टोटल जो चालान अमाउंट है वो दिख जाएगा। साथ ही साथ हमें ग्रॉस सैलरी भी यहाँ दिख जाएगी। ये जो सैलरी है वो हमें जो है अपनी सैलरी शीट से मैच कर लेना है, क्योंकि जो ये अमाउंट है इसको हम लोग जो है एक बार सबमिट करने के बाद ना तो इसे चेंज कर पाएंगे और ना ही डिलीट कर पाएंगे। तो ये आपको सबसे पहले जो है चेक ज़रूर कर लेना है, उसके बाद ही आपको यहाँ पर सबमिट करना है। तो इसको चेक करने के बाद जो है हम लोग इसको पहले एक बार चेक कर लेते हैं। आपको दिखा देता हूँ, ये हमारी सैलरी सीट है, और ये जो सैलरी सीट है मैं यहाँ पर ग्रॉस सैलरी ले लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अमाउंट है 298130, और ये जो हमारा चालान के जो अमाउंट अभी आया है ग्रॉस सैलरी का, यहाँ पर जो हमारा अमाउंट है वो मैच कर रहा है। तो ये हमारा जो चालान है बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम लोग क्या करेंगे अब, इसके बाद दोस्तों हम लोग अपना ESIC का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी हम यहाँ से जो है मैच कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2240 आ रहा है, जो कि दोस्तों हमारा पोर्टल से बिल्कुल मैच कर रहा है। ठीक है, मैच करने के बाद जो हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको सबमिट कर देते हैं। सेव नहीं करना है आपको, केवल यहाँ पर सबमिट का ऑप्शन है वो वहाँ पर बटन दबाना है। ठीक है, तो सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट करने के बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो है डेटा को वेरीफाइड करना पड़ेगा। उसके बाद हम दोबारा सबमिट का ऑप्शन आएगा और वो हम दबा देंगे, उसके बाद ओके। उसके बाद जो है हमारा जो चालान है वो सक्सेसफुली जो है अपलोड हो चुका है, इसको हम ओके कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको दोबारा मंथली कंट्रीब्यूशन में आ जाना है, और आपको जो है जनरेट चालान के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो लिखा हुआ है जनरेट चालान, इस पर हम लोग क्लिक कर देंगे। दोस्तों अब आपको व्यू पर क्लिक कर देना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अपना मंथ सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद जो यहाँ पर लिखा है टोटल अमाउंट टू बी पेड, यहाँ पर अमाउंट डाल देना है, सेम अमाउंट। उसके बाद हम लोग जो है ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों ऑफलाइन पेमेंट का जो ऑप्शन है अब वो नहीं रहता है, वो पहले रहता था जो, बट अब जो है जितने भी चालान पेमेंट होती है उन सभी की पेमेंट ऑनलाइन होती है। तो मैं यहाँ सेलेक्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। देखिए दोस्तों, अब जो हमारा वो चालान जो है बन चुका है, और चालान बनाने के बाद हमें पेमेंट करना होता है ऑनलाइन के माध्यम से। अब जो है दोस्तों यहाँ पर जो है आप अपना बैंक सेलेक्ट करके यहाँ से अपनी पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अगर यहाँ पर आप पेमेंट करना नहीं चाहते, तो अगर आपको बाद में पेमेंट करना है तो इसके लिए जो है हमें जो पेमेंट का जो सेकंड मेथड देखना होगा। ठीक है, तो वो क्या है वो हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें आ जाना है ESIC के होम पेज पर दोबारा से, और उसके बाद जो है आपको यहाँ पर नीचे आ जाना है, पे ई चालान का ऑप्शन जो है आपको दिख जाएगा। ठीक है, पे ई चालान पे जाने के बाद आपको जो है कंपनी का कोड नंबर डाल देना है। उसके बाद जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर जो है आपका लास्ट जो चालान नंबर है उसकी डिटेल दिखा देगा। फिर जैसे आप चालान नंबर पे क्लिक करेंगे तो ये जो आपका पेमेंट का ऑप्शन है वो दोबारा आ जाएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ से भी जो अपना आप बैंक सेलेक्ट करके और जो वो आपकी जो आप उसकी जो पेमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये ESIC चालान का प्रोसेस, कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और इसमें मैं क्या क्या इम्प्रूव और कर सकता था वो भी साथ में कमेंट्स करना, ताकि मैं अगली वीडियो है जो काफ़ी अच्छी बना सकूं। दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक बटन ज़रूर दबा दीजिए, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आप कभी भी मिस नहीं करना चाहेंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।